नमस्कार, महुआ विश्लेषण में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ है विवेकानंद झा। चलिए हम आपको अगली खबर की ओर ले चलते हैं और उसका विश्लेषण करके आपको हम बताते हैं। और अगली खबर एथेनॉल से जुड़ी है और सवाल के साथ कि क्या आपकी गाड़ी में भर रहा पेट्रोल अब इंजन का दुश्मन बन गया है। क्या E20 यानी 20% एथेनॉल मिला पेट्रोल देश को ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाएगा या लाखों वाहन मालिकों के लिए नई परेशानी खड़ी करेगा। और यही सवाल आज पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। सरकार का दावा है कि E20 पेट्रोल भारत के लिए गेम चेंजर साबित होगा और इसके कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटेगी, प्रदूषण कम होगा, किसानों को फायदा मिलेगा और विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी। सरकार का यह भी कहना है कि यह कोई रातों रात लिया गया फैसला नहीं है, बल्कि वर्षों से वैज्ञानिक रिसर्च, परीक्षण और वैश्विक अनुभव पर आधारित नीति है। लेकिन दूसरी तरफ खासकर 2023 से पहले बनी पेट्रोल गाड़ियों के मालिकों की शिकायतें लगातार बढ़ रही है। उनका कहना है कि E20 पेट्रोल से जो है वो माइलेज घट रहा है, इंजन के पुर्जे जल्दी खराब हो रहे हैं और मेंटेनेंस का खर्च भी बढ़ गया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में हुई टिप्पणी के बाद इस मुद्दे ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। विपक्ष इसे जनता पर थोपा गया एक्सपेरिमेंट बता रहा है, जबकि सरकार इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर रही है। ऐसे में चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर इस खबर से सवाल क्या कुछ निकलता है। और अगर हम इस खबर से सवाल देखें तो सवाल ये उठता है कि E20 पेट्रोल को लेकर देश भर में विवाद और विरोध की वजह आखिर क्या है, असली वजह क्या है विरोध की। साथ ही साथ खबर से सवाल ये भी निकलता है कि 2023 से पहले बनी पेट्रोल गाड़ियों के मालिक जो है वो E20 पर क्या शिकायतें कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि इससे उनकी गाड़ियों में समस्या आ रही है। साथ ही साथ खबर से सवाल ये भी उठता है कि सरकार के अनुसार E20 पेट्रोल से देश और पर्यावरण को फायदा होंगे, तो क्या वाकई में ऐसा हो रहा है। साथ ही खबर से सवाल ये भी कि सुप्रीम कोर्ट में E20 एक्सपेरिमेंट वाले बयान पर राजनीतिक विवाद आखिर क्यों बढ़ गया है, क्यों विपक्ष सरकार पर हमलावर है। साथ ही इस खबर से सवाल ये भी कि ARAI और SIAM जैसी एजेंसियों ने E20 ब्लेंडिंग पर क्या निष्कर्ष दिए हैं। साथ ही साथ खबर से सवाल ये भी कि भारत में एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई और E20 लक्ष्य कब हासिल किया गया। साथ ही साथ खबर से सवाल ये भी कि E20 पेट्रोल पर सरकार और विपक्ष के दावों में अंतर क्या है, वो मुख्य अंतर क्या है, वो भी हम आपको आगे विश्लेषण के साथ में बताएंगे। तो चलिए आगे खबर की हम अगली परत की ओर बढ़ते हैं और आपको खबर का इतिहास बताते हैं कि इतिहास क्या कुछ कहता है। अगर हम खबर का इतिहास देखें तो भारत में पेट्रोल और एथेनॉल मिलाने की शुरुआत नई नहीं है। इसकी नींव वर्ष 2023 में एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल यानी EBP कार्यक्रम के साथ रखी गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करना, किसानों को गन्ने और अलग अलग जैव ईंधन फसलों का बेहतर बाजार उपलब्ध कराना और प्रदूषण घटाना था। शुरुआती वर्ष में यह योजना सीमित राज्यों और कम प्रतिशत मिश्रण तक ही सीमित रही। साल 2013 से 14 में देश में पेट्रोल में औसतन केवल 1.5% एथेनॉल मिलाया जा रहा था। इसके बाद केंद्र सरकार ने इस कार्यक्रम को तेज गति से आगे बढ़ाया। चलिए अब हम आपको खबर के इतिहास के बाद अब पर्दे के पीछे की असली कहानी क्या कुछ चल रही है वो बताते हैं। और हम अगर खबर की पर्दे के पीछे देखें तो E20 पेट्रोल को लेकर मचा विवाद केवल गाड़ियों के माइलेज या फिर इंजन की समस्या तक सीमित नहीं है। इसके पीछे देश की ऊर्जा सुरक्षा, किसानों की आय, पर्यावरण संरक्षण और ऑटोमोबाइल उद्योग से जुड़ी एक बड़ी रणनीति काम कर रही है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है। सरकार का मानना है कि पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने से आयातित तेल पर निर्भरता कम होगी, विदेशी मुद्रा की बचत होगी और गन्ना, मक्का जैसे फसलों से किसानों को अतिरिक्त बाजार मिलेगा। साथ ही कार्बन उत्सर्जन घटाकर हरित ईंधन यानी ग्रीन फ्यूल की दिशा में देश आगे बढ़ेगा। दूसरी ओर विवाद की जड़ है कि 2023 से पहले बनी कई पेट्रोल गाड़ियां E20 के लिए पूरी तरह से डिजाइन नहीं की गई थी। ऐसे में वाहन मालिक जो है वो लगातार इसकी शिकायत कर रहे थे। चलिए अब हम आपको खबर का पोस्टमार्टम करके रिपोर्ट दिखाते हैं कि असली रिपोर्ट क्या कुछ है। अगर हम रिपोर्ट देखें तो E20 पेट्रोल को लेकर चल रहा विवाद तकनीक, राजनीतिक, उपभोक्ता हितों के टकराव की कहानी बन गया है। एक तरफ सरकार इसे भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता, प्रदूषण में कमी और किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम बता रही है, तो दूसरी तरफ लाखों पुराने वाहन मालिक इसे अपने लिए अतिरिक्त आर्थिक बोझ मान रहे हैं। सरकार का दावा है कि एथेनॉल मिश्रण कोई नया प्रयोग नहीं है,
बल्कि वर्षों की वैज्ञानिक जांच, चरणबद्ध तैयारी और वैश्विक अनुभव पर आधारित नीति है। ARAI, SIAM और ऑटोमोबाइल कंपनियों के परीक्षणों का हवाला देकर इसे सुरक्षित बताया जा रहा है। सरकार यह भी स्वीकार करती है कि माइलेज में मामूली कमी आ सकती है, लेकिन उसके अनुसार इंजन की कार्य क्षमता पर नकारात्मक असर नहीं पड़ता है। दूसरी ओर विरोध का आधार जमीनी अनुभव है। कई उपभोक्ता कम माइलेज इंजन की समस्या और बढ़ते मेंटेनेंस खर्च की शिकायत कर रहे हैं, और खासकर 2023 से पहले बनी गाड़ियों में। तो कुल मिलाकर जो है लगातार एथेनॉल को लेकर यह मुद्दा गरमाया हुआ है, जहां उपभोक्ता से लेकर विपक्ष तक सरकार पर हमलावर है। तो फिलहाल के लिए महुआ खबर का खास कार्यक्रम महुआ विश्लेषण में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए महुआ विश्लेषण। नमस्कार।